नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे वन स्टडी में। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो नोबेल प्राइज़ है। जो 2023 के नोबेल प्राइज़ दिए गए थे हम उसके बारे में आज बात करेंगे। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक्स हम आपको ट्रिक्स के साथ निपटाएंगे और साथ ही साथ इसके साथ हम क्विज भी कराएंगे, जिससे आपका रिवीजन भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हमारा प्रयत्न है आपकी जीएस की समस्याओं को हल करना। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आता है भौतिकी में नोबेल प्राइज़ 2023 में किसे दिया गया था। तो दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है पियरे अगस्टिनी को यह प्राइज़ दिया गया था। अब पियरे अगस्टिनी को आपको याद रखना है दोस्तों। अब हम इसकी ट्रिक बताएंगे दोस्तों। इसकी जो ट्रिक बनेगी दोस्तों वो बनेगी एंगस्ट्रॉम। दोस्तों आपने भौतिकी में पढ़ा होगा एंगस्ट्रॉम टर्म्स के बारे में। तो दोस्तों एंगस्ट्रॉम एक जो टर्म है और इसकी जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻10 मीटर जो इसकी वैल्यू होती है आपको पता ही होगा। तो ये भौतिकी से रिलेटेड है। तो आप कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों, एगस्टनी है, एगस्टनी से आपको याद रखना है एंगस्ट्रॉम को। तो इससे आप इसको बहुत आसानी से याद रख पाएंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारा नोबेल पुरस्कार है दोस्तों वो दिया गया था फेरेक क्राउन्स को। अब दोस्तों ये भी भौतिकी में दिया गया है, फेरेक क्राउन्स को दिया गया है। तो दोस्तों इसकी जो ट्रिक बनेगी वो बनेगी कुंडली में तार के फेरों की संख्या n=100। तो दोस्तों ये जो टर्म है ये भी आप फिजिक्स से ही याद रखते हैं, फिजिक्स में ये टर्म आती है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं नाम में इनके फेरे आ रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुंडली में तार के फेरों की संख्या, ऐसे आपने कई बार फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो ये आप बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 का किसे दिया गया है। तो दोस्तों एनी एल हुई क्लियर। तो दोस्तों ये नाम है, आपको अच्छे से आप इनकी फोटो देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसकी जो ट्रिक बनेगी वो है कि जब भी आप कोई फिजिक्स का पेपर देकर आते हैं, जो फिजिक्स पेपर बहुत हार्ड होता है, 12वीं क्लास का तो खासकर बहुत हार्ड होता है, तो उसमें जब आप पेपर देकर आते हैं तो उसके बाद सब आपसे पूछते हैं आकर कि क्या तुम क्लियर हो पाओगे। तो एनी से हर कोई पूछता था कि क्या आप क्लियर हो पाओगी, हुई क्लियर, एनी हुई क्लियर या नहीं हुई क्लियर। तो इस तरीके से आप ट्रिक बना सकते हैं और इसको भौतिकी से रिलेट कर कि फिजिक्स का पेपर है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों फिजिक्स के जो जितने भी नोबेल पुरस्कार थे वो मैंने आपको तीनों बता दिए, 3 जनों को मिले थे वो हमने क्लियर कर लिया। तो दोस्तों अगला आता है रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार। दोस्तों रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले जो दिया गया है वो मिला है मैगी जी बारवेंडी को। अब देखिए दोस्तों मैगी से आपको क्या रखना है, मैगी, आपने मैगी तो ज़रूर ही खाई होगी लाइफ में एक ना एक बार। तो दोस्तों मैगी से याद रखना है। तो दोस्तों मैगी में जो मैगी बनती है वो कई प्रकार के रसायनों से मिलकर बनती है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, मैगी को याद रखना है रसायन से, कि रसायनों से मिलकर बनती है। तो आप मैगी से याद रखेंगे, मैगी जी बरवेंडी का नाम रखेंगे मैगी से याद, और मैगी रसायनों से मिलकर बनती है। ये देखिए कितने सारे रसायन लिखे हैं। तो आप इसको इस तरीके से बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली जो है दोस्तों रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जो अगला जिसे मिला है वो मिला है लुई ई ब्रूस को। अब देखिए दोस्तों आपने देखा होगा कि जो कलर्स होते हैं, अलग अलग रंग के कलर्स होते हैं, ये भी बहुत सारे केमिकल्स से मिलकर बने होते हैं, यानी इनमें भी रसायन का यूज़ किया जाता है दोस्तों। और इन्हीं को यूज़ करते हैं ब्रशेस जो होते हैं इन पर भी रसायन लगाए जाते हैं ताकि ये अच्छे से कलर को पकड़ पाएँ। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से ये वाली ट्रिक भी याद रख सकते हैं। लुईस ई ब्रूस है तो ब्रूस से आप ब्रुश को याद रखेंगे दोस्तों, और ब्रुश पर भी हम रसायन लगाते हैं। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक को याद रख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों रसायन विज्ञान में एक और जो तीसरे जने को मिला है वो मिला है एलेक्सी आई एक्कीमो। तो दोस्तों एलेक्सी आई एक्कीमो को मिला है ये अवार्ड, जो कि रसायन विज्ञान में मिला है दोस्तों नोबेल। तो दोस्तों एलेक्सी से आप याद रखेंगे लक्स, इसमें इनके नाम में देखिए आप देख सकते हैं लक्स आ रहा है। तो दोस्तों आप लक्स याद रखेंगे। तो दोस्तों लक्स है जो आपने देखा होगा, लक्स की साबुन है। लक्स की साबुन भी बहुत सारे रसायनों से मिलकर बनी होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे विटामिन सी, आप देखते हैं विटामिन ई और ग्लिसरीन वगैरह, इन सब बहुत सारे रसायनों से मिलकर एक साबुन बनती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। लक्स से आप एलेक्सी को याद रख सकते हैं बहुत आसानी से। ये वाला भी क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमने रसायन विज्ञान के भी आपको बता दिए हैं, आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। आगे देखते हैं दोस्तों फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2023 में किस किस को दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मिला है कैटलिन कारिको को। अब कैटलिन कारिको को मिला हुआ है तो आप इनके नाम में देख सकते हैं कैट आ रहा है,
कैट आ रहा है, तो आप क्या ट्रिक यूज़ करेंगे दोस्तों, कैट की मेडिसिन। ये एक बिल्ली है बेचारी, बीमार है और इसको एक मेडिसिन दी जाती है दोस्तों ये, और इसका नाम भी कैटलिन ही है, दवाई का नाम ही कैटलिन है। तो कैट से रिलेटेड करना है कैट को, और कैट से ही रिलेटेड करना है कैटलिन कारिको को। तो दोस्तों इससे आप बहुत आसानी से इस ट्रिक को याद रख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में जो नोबेल पुरस्कार 2023 में दिया गया है वो मिला है ड्रू विजमैन को। अब दोस्तों ड्रू विजमैन को आप कैसे याद रखेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं दोस्तों। इसके नाम में आप देखेंगे दोस्तों मैन आ रहा है, मैन। तो दोस्तों जो फिजियोलॉजी होती है, फिजियोलॉजी जो होती है मैन के शरीर का अध्ययन किया जाता है उसमें। तो मैन के शरीर का अध्ययन किया जाता है और मैन ही मेडिसिन लेता है उसमें। तो दोस्तों मैन से आप याद रखेंगे, विजमैन को मैन से याद रखेंगे। और आप देख सकते हैं चित्र में भी हमने मैन बनाया है, इसका अध्ययन किया जाता है, तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। तो फिजियोलॉजी में भी दोस्तों 2 ही जनों को मिला था, वो भी हमने आपको बता दिया और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसको मिला है? तो दोस्तों साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार 2023 मिला है, उससे पहले आपको देखिए साहित्य आपको पढ़ा हुआ दिख रहा है। साहित्य में आप साहित्य को किस तरीके से रिलेटेड करेंगे, साहित्य को एक वर्ड से रिलेटेड करेंगे, हत्या से। दोस्तों आप हत्या से इसको समझ में आएगा, आपको हत्या समझ में आ रहा है थोड़ा सा, हित्य यानी हत्या, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो जब भी आप किसी की हत्या होती है या जिसने की होती है हत्या, तो उसकी जान फंस जाती है। कैसे फंस जाती है कि वो जेल में चला जाता है। तो जॉन फासे को इसे मिला है ये अवार्ड। तो जॉन फासे हत्या करी तो जॉन जान जो है उसकी बेचारे की फंस गई। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं दोस्तों। इसकी एक और ट्रिक है, हिंदी साहित्य। आप हिंदी साहित्य पढ़ते होंगे दोस्तों, जब भी साहित्य का नाम आता है आपका दिमाग सड़ जाता है कि यार साहित्य कैसे करें। तो साहित्य जिस बच्चे को पढ़ना पड़ जाए वो कहता है यार मेरी तो जान ही फंस गई। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। आगे आते हैं दोस्तों, शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है वो मैं आपको बता देता हूं। जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। दोस्तों अब आपको ध्यान से देखना है, देखिए यहाँ पर ये जो फूल है ये नरगिस का फूल है। जी हाँ, ये नरगिस का फूल है, और जो नरगिस का फूल होता है वो सफेद रंग का होता है। तो दोस्तों इससे आप याद रख सकते हैं, फूल है, अब फूल है तो नरगिस का फूल है, मैंने आपको बताया नरगिस का फूल है। तो नरगिस का जो फूल है सफेद रंग का, और सफेद रंग जो है शांति का प्रतीक है। तो शांति का जो नोबेल मिला है वो नरगिस मोहम्मदी को मिला है, वो भी शांति के लिए मिला है। तो आप इसे याद रख पाएंगे। तो नरगिस का फूल कैसा, सफेद रंग का। तो नरगिस से आप क्या याद रखेंगे, नरगिस का फूल। दूसरी ट्रिक क्या है दोस्तों इसकी, आपने देखा होगा एक पहले की एक्टर थी नरगिस जी, जो पहले की एक्टर थी, आपने उनकी फिल्में देखी हो या फिर उन्हें पहले से देखा हो, तो आप तो देखेंगे कि वो हर फिल्म में शांत रहती थी, बहुत शांत रहती थी। तो नरगिस से आप शांति का पुरस्कार ऐसे भी याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आता है अर्थशास्त्र का नोबेल किसे मिला है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र में जो नोबेल मिला है वो सिर्फ एक जने को मिला है, उनका नाम है क्लाउडिया गोल्डिन। अब क्लाउडिया गोल्डिन को ये मिला है अर्थशास्त्र का नोबेल। तो आप इनके नाम में देखेंगे गोल्ड आ रहा है, और आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र में गोल्ड का बहुत महत्व है। तो गोल्ड से आप याद रखेंगे अर्थशास्त्र को, और क्लाउडिया गोल्डिन इनके नाम में ही गोल्ड आ रहा है, तो आप इसको भी बहुत आसानी से याद रख पाएंगे। तो दोस्तों यही थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार 2023 में दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने ये समझा दिए हैं। अब दोस्तों टाइम है क्विज का। आपको हम क्विज देंगे, आपको उसका रिवीजन, ताकि आप बहुत आसानी से कर पाए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, भौतिकी में 2023 में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों भौतिकी की बात हो रही है, तो आप याद रखेंगे, देखिए ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन देखिए, पियरे अगस्टिनी। मैंने आपको बताया था पियरे अगस्टिनी, एंगस्ट्रॉम आपको आ जाता है। फिर इसकी टर्म है फेरे क्रॉस को मिला है दोस्तों। फेरे जो आता है कुंडलियों में फेरों की संख्या, ये भी भौतिकी से रिलेटेड है। और एनी हुई क्लियर, यानी फिजिक्स का पेपर देख के आई और सब उससे पूछ रहे थे कि क्या हुई क्लियर या नहीं हुई क्लियर। तो इसका जो आंसर बनेगा दोस्तों बी है, इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रसायन विज्ञान में 2023 नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों जो रसायन विज्ञान में किया गया है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैगी किससे मिलती है, रसायनों से मिलकर बनी होती है। और लुई ई ब्रूस, अब ब्रूस जो होता है उस पर भी रसायन लगा होता है क्योंकि उसे कलर चिपकाने होते हैं, तो इसलिए लुई ब्रूस भी आ गया। एलेक्सी आई एक्कीमोव, तो ये वाला भी इसी से रिलेटेड है। तो दोस्तों ये तीनों जो है वो इसी से ही रिलेटेड है, तो आपको इसको याद रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं।
आगे आते हैं दोस्तों, अगला जो है साहित्य में 2023 नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों साहित्य में पूछा है, साहित्य से आपको क्या याद रखना था, हत्या याद रखना था, और हत्या में जब भी कोई हत्या कर दे तो उसकी जान फंस जाती है दोस्तों, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों, आर्थिक विज्ञान 2023 नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। तो आर्थिक विज्ञान में दोस्तों मैंने बताया था इकोनॉमी आपकी किस पर आधारित होती है, गोल्ड पर आधारित होती है, तो क्लाउडिया गोल्डिन इसका जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 2023 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपको ऑप्शन दिए रखा है, सारे ऑप्शन दे रखे हैं, आप ध्यान से पढ़िए और इसका जो सही आंसर मिलेगा। तो दोस्तों शांति, शांति मैंने बताया था आपको नरगिस का फूल, और किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। तो इसका जो सही आंसर है नरगिस मोहम्मदी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है किसे 2023 के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन। अब दोस्तों फिजियोलॉजी या मेडिसिन में आपको आ गया है तो आपको बताना है किसे मिला है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था फिजियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, मैन के शरीर का अध्ययन होता है, तो डू विसमैन इसका सही आंसर है। और किसे मिला है दोस्तों, कातलिन कारिको, यानी कि कैट जो होती थी उसको दवाई दी जाती है, चिकित्सा यानी कि, तो कैटलिन कारिको को और डूई विसमैन को ये मिला है। तो आपको इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, अब तक कितने भारतीयों को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बहुत। अब तक कितने भारतीयों को नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। तो दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं कि अब तक कितने लोगों को मिला है। तो दोस्तों सही आंसर इसका जो होगा ऑप्शन 9 होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आपने अगर ये लगाया तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नोबेल पुरस्कार शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी। तो दोस्तों थीम बतानी है इस साल की, जो यानी पिछले साल ये जो 2023 में दिए गए थे इनकी थीम क्या थी। तो इसकी जो थीम थी वो थी सत्य, विश्वास और आशा। इसकी जो थीम थी वो थी सत्य, विश्वास और आशा। तो ये वाला इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति की याद में हर वर्ष दिए जाते हैं। तो दोस्तों किसकी याद में दिए जाते हैं आपको ये बताना है बेसिकली। तो ये जो दिए जाते हैं अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं, इनके नाम में ही नोबेल आता है, तो आप इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ की खोज जिसके लिए वे जाने जाते हैं की थी, यानी किसकी खोज की थी। तो दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल ने जो की थी वो डायनामाइट की खोज की थी दोस्तों, डायनामाइट की खोज की थी 1867 में इन्होंने जो थी डायनामाइट की खोज की थी। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं। अब दोस्तों क्षेत्रों की बात आ जाती है कि कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार जो होते हैं वो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो 6 क्षेत्र इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका है नोबेल पुरस्कार के 6 क्षेत्र कौन से हैं। अब आपको 6 क्षेत्र बताने हैं वो कौन से हैं। तो यहाँ पे क्षेत्र दिए हैं भौतिकी और रसायन, ऑप्शन बी मेडिसिन और साहित्य, ऑप्शन सी शांति और अर्थशास्त्र। तो दोस्तों हमने अभी आपको सारे पढ़ाए हैं, तो यानी कि इन सभी में दिया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी सभी में दिया जाता है, यानी 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, और वो 6 के 6 क्षेत्र ये लिखे हुए हैं। अगला है दोस्तों नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार की अब आपको स्थापना बतानी है कब हुई थी। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो सन 1895 में इसकी जो थी स्थापना हुई थी। तो आप इसे याद रखेंगे, 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। हम देखिए 1895 में इसकी स्थापना एंड नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 में हुई थी। तो इससे आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, जो पुरस्कारों की स्थापना वो 95 में हुई थी, और अगर इसकी फाउंडेशन की बात कर ली जाए तो 29 जून को 1900 में की गई थी। किस महिला को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप इंपोर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि किस महिला को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों ये जो दिया गया है ये दिया गया है मैडम क्यूरी को। अगर आपने मैडम क्यूरी लगाया है तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 1903 में और 1911 में रसायन शास्त्र में इनको दिया गया था, मैडम क्यूरी को रसायन शास्त्र में दिया गया था, याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला जो 17 वर्ष की उम्र थी वो कौन थी। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है आपके ममता अस्थाना, लिली पुलित्जर और मलाला यूसुफजई। इस तरीके से आपके ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो मलाला यूसुफजई होगा। दोस्तों मलाला यूसुफजई एक पाकिस्तानी महिला थी जिन्होंने शिक्षा की आवाज़ उठाई थी, इसलिए इनको दिया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो शांति के क्षेत्र में उन्हें दिया गया था। तो आगे चलते हैं दोस्तों, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो दोस्तों आपको बताना है सबसे पहले भारतीय कौन थे जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों वो थे रविंद्रनाथ टैगोर को। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले ये पुरस्कार दिया गया था। तो सबसे पहले भारतीय कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी, यानी प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका मदर टेरेसा। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, मदर टेरेसा को सबसे पहले क्या नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आप इसको इस तरीके से याद रख पाएंगे।
रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, अब आपको ये बताना है। तो दोस्तों 1913 में इन्हें सम्मानित किया गया था। 1913 में सम्मानित किया गया था इन्हें साहित्य के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कब दिया जाता है, यानी किस दिन को ये पुरस्कार दिया जाता है, तो हम इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है दोस्तों। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को ये दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार राशि क्या है, यानी नोबेल पुरस्कार में जो राशि दी जाती है वो कितनी है। तो दोस्तों इसकी जो सही आंसर होगा वो होगा स्वीडिश क्रोनोर को दिया जाता है इसमें प्रति नोबेल पुरस्कार 11 मिलियन। तो 11 मिलियन दिए जाते हैं दोस्तों। आप इस तरीके से इसको पूरे को याद रख सकते हैं। इसका सही आंसर यही होगा। तो 11 मिलियन है वो प्रति नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन इतने ही थे। इसके बाद दोस्तों आ जाती है सूची, एक छोटी सी एक सूची है कि जो भारत में नोबेल पुरस्कार विजेता है वो कौन कौन है और किस किस साल मिले हैं। तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर हैं जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है, 1913 में दिया गया है दोस्तों। फिर दूसरा जो मिला था सीवी रमन को मिला था, भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, 1930 में मिला था दोस्तों। इसके बाद हरगोविंद खुराना जी थे जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र के लिए दिया गया था दोस्तों, 1968 में दिया गया था। मदर टेरेसा थी जिन्हें नोबेल शांति के पुरस्कार मिला था, इन्हें 1979 में दिया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हैं जिन्हें भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार 1983 में दिया गया था दोस्तों। फिर जो अगले हैं अमर्त्य सेन हैं जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, 1998 में मिला था दोस्तों। फिर अगले हैं वेंकट रामकृष्णन को मिला था दोस्तों, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2009 में इन्हें दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार शांति का पुरस्कार जो दिया गया था वो दिया गया था 2014 में इन्हें दिया गया था। अगले हैं दोस्तों अभिजीत बैनर्जी को सबसे लास्ट जो मिला है अभी तक, उन्हें मिला गया था दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 में दिया गया था। तो दोस्तों यही थी हमारी वीडियो जिसमें हमने आपको सारे क्विज करा दिए, जिससे आपका साथ के साथ रिवीजन हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जो आपके पेपर में लग सकते हैं। और आगे आने वाले पेपर में दोस्तों ये टॉपिक वाकई में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक की और फैक्ट्स की वीडियो लाते रहेंगे। हमारे साथ यूं ही जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। हमसे जुड़ने के लिए और अपनी जीएस को शानदार बनाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डे वन स्टडी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। और तब तक के लिए दोस्तों टाटा, बाय बाय और भारत माता की जय दोस्तों।